प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द को पढ़ते हैं। तो चलिए हम पहले उनके संक्षिप्त जीवनी को देखते हैं। कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। चलिए तो अब उनके द्वारा रचित साखियाँ हम लोग पढ़ते हैं। पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर सुभर जल अर्थात मानसरोवर पूरी तरह से जल से भरा हुआ है और हंस उसमें आकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं और वे खेलते खेलते मानसरोवर से मोतियाँ चुगते हैं और वे इस आनंददायी स्थल को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि मानसरोवर रूपी जो हमारा हृदय है वह जल रूपी भक्ति भाव से पूर्ण रूप से भरा हुआ है और हंस यानी कि जीव रूपी जो हंस है वह यहीं आकर क्रीड़ा करता है, भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। और हंस रूपी जो जीवात्मा है वह ईश्वर के भक्ति भाव को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे इसी भक्ति भाव से आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से एक अहंकारी भक्त की भावना को प्रकट किया है कि किस प्रकार जब एक अहंकारी भक्त होता है वह किसी भी प्रेमी अर्थात ईश्वर के भक्त को जब ढूंढता है तो उसे वह भक्त नहीं मिलता, सच्चा भक्त उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें अहम की भावना होती है। और जिस दिन वह अहंकारी अपने अहंकार को त्याग देता है और एक सच्चे भक्त की तलाश करता है तो वह सच्चा भक्त उसे मिलता है। और जिस दिन एक सच्चा भक्त एक सच्चे भक्त से मिलता है तो विष रूपी जो बुराइयां हैं वह उसे अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल देता है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि कभी भी हमें ईश्वर की प्राप्ति में अपने अहंकार को बीच में नहीं लाना है, अपने अहंकार को त्याग करके ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगला पद है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीर जी कहते हैं कि जब आप ज्ञान रूपी हाथी में चढ़ करके हमने सहज कालीन को बिछा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हो तो ये जो स्वान रूपी संसार है अर्थात कुत्ते की भांति संसार आप पर भोगता है, आपको अनर्गल बातें कहता है। इसीलिए आपको कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है, आपको अपने मार्ग पर अग्रसर रहना है। और जो स्वान रूपी संसार है वह केवल आपको कह करके अपने समय को बर्बाद करता है, इसलिए आपको किसी अन्य की बातों पर नहीं आना है और अपने लक्ष्य पर अग्रसर रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला पद है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षपात के कारण ही लोगों ने सब कुछ भुला दिया है, अर्थात लोग अपने समुदाय अपने धर्म का पक्ष लेते हैं और जग में सब कुछ भूल चुके हैं, बस वे इन्हीं सब बातों में उलझ कर रह गए हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो निरपक्ष होकर के हरि को भजते हैं, हरि का स्मरण करते हैं यानी कि ईश्वर की आराधना करते हैं, वही एक अच्छे संत होते हैं। अगला पद है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाए। कबीर जी आगे कहते हैं कि हिंदू जो है वे राम को भजते हैं और मुसलमान खुदा को भजते हैं। और कबीर कहते हैं कि जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है वही अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बेटी कबीर अजीम। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने सभी ईश्वर को एक ही कहा है। वे कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया अर्थात जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान काबा है
वह काशी के समान ही है, यानी कि हमारे हिंदुओं का जो तीर्थ स्थान काशी है और काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, वह दोनों एक ही है और राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। वे आगे कहते हैं कि जिस दिन हम इस भेदभाव को त्याग देंगे, उसी दिन से हमें जो मोटा चुन यानी कि जो मोटे अनाज होते वो भी मैदे के समान बारीक लगने लगेगा और हम उसे आराम से खा सकते हैं। इसी प्रकार हम सभी भेदभावों को त्याग करके अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। अगला पद है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उचना होय, सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोय। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने कार्य को श्रेष्ठ माना है, ना कि कुल को। वे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च ना होय। वे कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही हम बड़े नहीं बनते, हमारी करनी भी उच्च होनी चाहिए। यदि हमारी करनी नीच है तो हम नीच ही कहलाएंगे। जिस प्रकार सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोय, अर्थात सुब्रन यानी कि सोने के कलश में यदि हम मदिरा भरेंगे तो उसकी निंदा ही होगी, साधु उसकी निंदा ही करेंगे। केवल सोने के कलश में शराब को भर देने से उसकी प्रशंसा नहीं होगी, उसकी निंदा ही होगी। सुवर्ण कलश में भरे जाने से उसके अवगुण गुण में परिवर्तित नहीं होंगे। उसी प्रकार केवल उच्च कुल में जन्म लेने से ही हम बड़े नहीं होंगे, हमारी करनी भी अच्छी होनी चाहिए। यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा ही समझा जाएगा और समाज में हमारी सदैव निंदा ही होगी। यहीं पर उनकी साखियों की व्याख्या समाप्त होती है। उनके शब्द की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।